हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही आसान सा हेड स्कार्फ बनाने जा रहे हैं आज हम, जो कि एक बहुत ही प्यारा गिफ्टिंग ऑप्शन भी है। बहुत कम धागे से बन जाता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं कहती, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला हेड स्कार्फ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 100% कॉटन यार्न यूज़ किया है। कॉट्स का है ये मोटा वाला, जो मैंने पहले भी कई बार इस्तेमाल किया है। ये देखिए, दिस इज़ द शेड विच आई एम यूजिंग। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 12 नंबर का हुक लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे, फिर हमें 6 चेन बनानी है। 6 चेन बनाने के बाद पहली वाली चेन में हमें हुक को डालकर इस तरीके से स्लिप स्टिच से ये सर्कल बना लेना है। और फिर हमें बनानी है 1, 2 और 3 चेन। ठीक है, अब इस सर्कल को इस तरीके से घुमा लेना है और वही वाली जो हमारी पहली स्टिच है, जिसमें हमारी 3 चेन है, उसकी जो साइड में स्टिच है उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये एक और फिर उसी स्टिच में ये दूसरा। ये देखिए इस तरीके से। अब ये देखिए, अब हमें ये जो हमारी रिंग है उसमें 3 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 3 डबल क्रोशेट बनाना है। अभी हमें रिंग में काम करना है। पहले हमने 2 जो डबल क्रोशेट बनाए थे वो पहली वाली स्टिच में बनाए थे। तो ये 1, फिर 2 और 3। अभी 1 चेन और फिर से यही वाली रिंग में 3 डबल क्रोशेट। ये 1, फिर 2, फिर 3। अब हमें जो हमारी लास्ट स्टिच है यहाँ पर, ये देखिए, ये वाली जो हमारी लास्ट स्टिच है उसमें हमें फिर से 3 डबल क्रोशेट, जैसे हमने यहाँ पर तीन नहीं बल्कि 3 चेन और 2 डबल क्रोशेट यानी 3 डबल क्रोशेट बनाए थे, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर एक कॉर्नर जैसा बना रहे हैं, तो हमें ये जो आखिरी 3 डबल क्रोशेट है ये यहाँ पर इसी तरीके से ये आखिरी वाली स्टिच में बना लेने हैं। ये देखिए, ये हमारी आखिरी वाली स्टिच है और उसमें हम बनाएंगे 1, 2 और 3 डबल क्रोशेट। ठीक है, तो ये हमारा जो वर्क है थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा, ये देखिए। ठीक है, अब हमें 3 चेन बनाकर नेक्स्ट लाइन की शुरुआत करनी है। 1, 2, 1, 2 और 3, फिर इसे हमें घुमा लेना है। अब हमें फ्रेंड्स, हमारी जो ये 3 चेन है वो हर रो में फर्स्ट डबल क्रोशेट का काम करेगी। तो 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशेट है उसकी हेड चेन में हमें और 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। लाइक दिस।
अब देखिए ये 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 3 चेन को गिना तो हमारे पास 3 डबल क्रोशेट है फर्स्ट स्टिच में। अब हमें हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशेट बनाना है जब तक कि हम यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने 1 चेन गैप छोड़ा है, तो उसके आगे वाले डबल क्रोशेट तक हमें हर एक स्टिच के ऊपर सिंगल मतलब एक डबल क्रोशेट बनाकर इसे फिनिश करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये 1 चेन तक पहुंचने तक मैंने हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बना लिया है। अब ये जो 1 चेन गैप है वहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 चेन और फिर वही वाले 1 चेन गैप में हमें और 2 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। ओके, अब हमें यहाँ से सेकेंड लास्ट स्टिच तक हर एक स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर आखिरी वाली स्टिच के ऊपर हमें 3 बनाने हैं। तो वो मैं आपको वहाँ तक पहुँचने के बाद बताती हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हर एक स्टिच के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बना लेना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आखिरी वाली स्टिच है हमारी, ये देखिए ये है हमारी आखिरी स्टिच। तो उसके ऊपर हमें इस तरीके से एक ही स्टिच में 3 बार डबल क्रोशेट बनाने हैं, जैसे हमने ये वाली रो की शुरुआत में किया था। ये देखिए 2 हो चुके हैं, अब ये 3rd। ओके, तो ये देखिए आफ्टर 2 रो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें 3 चेन बनाकर इसे घुमा लेना है और नेक्स्ट रो की शुरुआत करनी है। 3 चेन बनाने के बाद हमें ये देखिए यही वाली फर्स्ट हमारी जो स्टिच है उसमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। तो ये हमारे शुरुआत में हो गए 2 डबल क्रोशेट। अब हमें एक चेन बनाकर नीचे एक स्टिच स्किप करनी है और नेक्स्ट स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर एक चेन बनाकर अगेन वी विल स्किप 1 स्टिच एंड मेक अ डबल क्रोशेट। तो ये हमें यहाँ पर चेन 1 स्पेस जो हमने ऊपर दिया है यहाँ तक हमें यही रिपीट करना है। ये देखिए यहाँ तक पहुँचने के बाद आप देख रहे हैं एक स्टिच बाकी है और नेक्स्ट स्टिच हमारी 1 चेन स्पेस है। तो हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, फिर ये जो आखिरी स्टिच बाकी है उसे स्किप करेंगे और जो 1 चेन स्पेस है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन और फिर वही वाली 1 चेन गैप में हमें एक और डबल क्रोशेट बनाना है। फिर हम एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक स्टिच को स्किप करेंगे और ये देखिए इसी तरीके से हम आखिरी वाली स्टिच तक एक डबल क्रोशेट, एक चेन, आफ्टर स्किपिंग 1 स्टिच अनदर डबल क्रोशेट, 1 चेन, ये आखिरी वाली स्टिच तक हम यही रिपीट करेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने सेम चीज़ रिपीट की है। अब हम एक चेन बनाकर ये सेकंड लास्ट वाली स्टिच को स्किप करेंगे और जो लास्ट वाली स्टिच है उसमें हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे जैसे हमने शुरुआत में बनाए थे। ठीक है, 2 डबल क्रोशेट बनाने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कभी कभी ये वाली रो बनाने के बाद ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट रो बनाने के बाद ये अपना शेप फिर से ले लेगा। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए हमें 1, 2 और 3 चेन बनाकर इसे घुमा लेना है और हमारी जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये एक, फिर वही वाली स्टिच में दूसरा। ठीक है, अब ये देखिए नीचे हमने 2 स्टिचेस थी। ठीक है, अब ये इंक्रीज के बाद हमारे पास एक स्टिच अभी भी है, तो उसमें हम एक डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए ये वाली जो स्टिच है उसकी हेड चेन में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। फिर है हमारे पास 1 चेन स्पेस, तो उस 1 चेन स्पेस में हम इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर हमें हर एक स्टिच के ऊपर इसी तरीके से डबल क्रोशेट बनाते जाना है। ये देखिए नेक्स्ट स्टिच हमारी डबल क्रोशेट थी तो उसके हमने हेड चेन पर डबल क्रोशेट बना लिया।
अब 1 चेन स्पेस है तो उसमें इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाया। अभी यहाँ डबल क्रोशेट है तो उसकी हेड चेन में डबल क्रोशेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा 1 चेन गैप है जो शेल के ऊपर है वहाँ तक यही रिपीट करेंगे। तो वहाँ तक पहुँचते हैं रिपीट करते हुए इसे, फिर मैं आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अगली वाली रो के 1 चेन स्पेस के ऊपर हमने यहाँ पर 1 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 1 डबल क्रोशेट बनाया है। तो उसमें जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें ये डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर हमारी जो 1 चेन स्पेस है उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट का शेल फिर से बनाना है। 1 चेन एंड अगेन 1 एंड 2 डबल क्रोशेट्स। ओके, अब ये देखिए, ये वाली स्टिच के ऊपर हमें डबल क्रोशेट बनाना है। फिर हमारी 1 चेन स्पेस के ऊपर हमें डबल क्रोशेट बनाना है। और जो हमने अगली वाली साइड यहाँ पर जो हमने किया था वही हमें रिपीट करना है आखिरी स्टिच तक। ये आखिरी वाले 1 चेन स्पेस में एक डबल क्रोशेट बनाने के बाद हमारे पास 2 स्टिचेस बची है। तो ये सेकेंड लास्ट वाली स्टिच के ऊपर हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है और लास्ट वाली स्टिच के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं जैसे कि हमने शुरुआत में बनाए थे। ये देखिए, 1, 2 एंड 3। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा स्ट्रेट दिखने लगा है। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से 3 चेन लेकर इसे घुमा लेना है और जो पहली वाली स्टिच है यानी कि ये वाली, उसमें हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। ये देखिए, 1 एंड ये दूसरा। अब हर एक स्टिच के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाकर यहाँ पर जो हमारा 1 चेन गैप है वहाँ तक पहुँचना है। ये देखिए, एक भी स्टिच मिस नहीं होनी चाहिए। हर एक स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर 1 चेन गैप में हमें फिर से 2 डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट का सेल बना लेना है। ये देखिए, 2, फिर 1 चेन एंड अगेन 2 डबल क्रोशेट, 1 और ये 2। ठीक है, अब ये देखिए, नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर हमें डबल क्रोशेट बनाना है और फिर हर एक स्टिच के ऊपर, जैसे हमने अगली साइड किया था ये वाली साइड, हर एक स्टिच के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशेट बनाकर आखिरी वाली स्टिच तक पहुंचना है। ये देखिए, ये हमारे पास ये जो लास्ट स्टिच है उसमें हम अगेन 3 डबल क्रोशेट बना लेंगे और ये वाली रो को फिनिश करेंगे जैसे कि हमने शुरुआत में बनाए थे उसी तरीके से हमें एंड में भी 3 डबल क्रोशेट बना लेने हैं। तो ये हो गए हमारे 3 डबल क्रोशेट। ठीक है, तो अब ये जो हमारा स्कार्फ है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमारी जो अगली रो होगी वो अब रिपीटेशन होगी, मतलब ये जो रो हम बना रहे हैं उसी को अब हमें रिपीट करना है। अगर आप ये हेड स्कार्फ अगर 2
रंग में बनाना चाहते हैं तो आप ये वाली रो से कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हमें नेक्स्ट रो के लिए 1, 2 और 3 चेन बनाकर इसे मोड़ लेना है इस तरीके से। और फर्स्ट वाली हमारी जो स्टिच है उसमें हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। अब हमें हर एक रो में इसी तरीके से फर्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशेट ही बनाने हैं। फिर एक चेन बनाकर नीचे हमें 1 और 2 स्टिचेस को स्किप करना है और थर्ड वाली स्टिच में हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2 एंड 3। फिर एक चेन बनाकर नीचे 2 स्टिचेस को स्किप करना है, 1 और 2 और थर्ड वाली स्टिच में हमें फिर से 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2 और 3। तो यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर हम शेल बनाते हैं और बीच में 1 चेन गैप देते हैं, यहाँ तक हमें यही रिपीट करना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशेट के 5 इस तरीके के शेल बनाने के बाद हमें एक चेन लेनी है। यहाँ पर जस्ट बिफोर 1 चेन गैप के बिफोर हमें 3 स्टिचेस छोड़नी है और 1 चेन गैप में हमें टू डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट का जो शेल हम बना रहे थे अभी तक, उसी को रिपीट करना है। ये 2, फिर 1 चेन, फिर वही 1 चेन गैप में 2 डबल क्रोशेट। अगेन क्योंकि हमने 1 चेन गैप के पहले यहाँ पर 3 चेन छोड़ी थी, पहले हमें यहाँ पर एक चेन बना लेनी है और फिर 3 स्टिचेस छोड़कर चौथी वाली स्टिच के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1, 2 और 3। अब हमें एक चेन बनाकर दो स्टिचेस छोड़कर तीसरी वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। जैसे हमने अगली साइड किया था उसी तरीके से हमें एंड तक उसे रिपीट करना है। ये आखिरी 5वां वाला शेल बनाने के बाद हमें एक चेन लेनी है और यहाँ पर हमारे पास 3 स्टिचेस बची हुई है, तो 2 को स्किप करके लास्ट वाली स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 1 और ये 2, जैसे हमने शुरुआत में किया था। तो ये देखिए, ये रो हमारी कुछ इस तरीके से दिखेगी। 5 शेल इस साइड है, 5 इस साइड है, ठीक है। तो अभी हमें यही रो को रिपीट करना है विथ इंक्रीजेस। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 चेन बनाकर हमें मुड़ जाना है और वही वाली स्टिच में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। ओके, अब हमें एक चेन बनाना है जो कि हमारा नेक्स्ट रो के लिए 3 डबल क्रोशेट का इंक्रीज होगा। अभी एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर जो 1 चेन स्पेस है वहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 2 और 3। फिर से एक चेन बनाकर नेक्स्ट ये 3 छोड़ देने हैं शेल को। 3 डबल क्रोशेट का शेल है उसे छोड़कर 1 चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो ये हमें यहाँ तक रिपीट करना है। ये देखिए, ये वाले दो डबल क्रोशेट, 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट का जो शेल है उसके जस्ट बिफोर हम आ चुके हैं। एक चेन लेना बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि यहाँ पर जो हम चेन लेंगे वो नेक्स्ट राउंड के लिए हमारा 3 डबल क्रोशेट का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जस्ट बिफोर दिस सेल एंड आफ्टर दिस सेल 1 चेन लेनी है और यहाँ पर जो हम एंड में जो ये 2 डबल क्रोशेट बना रहे हैं एंड में और शुरुआत में, उसके पहले और बाद में यहाँ पर एक चेन लेनी है जो कि हमारा हर लाइन के लिए इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट बन चुके हैं। फिर 1 चेन बनाकर मैं और 2 डबल क्रोशेट बना रही हूँ। फिर
एक चेन जो कि हमें भूलना नहीं है, क्योंकि यही चेन हमारा नेक्स्ट राउंड के लिए 3 डबल क्रोशेट का इंक्रीज़ रहेगा। अदरवाइज़ हमारा जो हेड स्कार्फ है वो श्रिंक होता जाएगा। ठीक है, तो हम अब यही रिपीट करेंगे टिल द एंड, और फिर एंड में आपको बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमने आखिरी वाली चेन के ऊपर 3 डबल क्रोशेट का शेल बना लिया है। अब यहाँ पर भी हमें ख़ास ध्यान रखना है कि चेन लेना नहीं भूलना। तो यहाँ पर मैंने एक चेन बना ली है, और ये हमारी जो आखिरी वाली स्टिच है उसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशेट बनाकर ये वाली रो को फिनिश करना है। ठीक है, तो ये आखिरी वाली जो चेन है वो फिर यहाँ पर इंक्रीज़ के बाद पहली वाली चेन, और यहाँ पर मिडल जो हमारा 2 डबल क्रोशेट 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट का शेल है उसके आगे और पीछे चेन बनाना नहीं भूलना है। बाकी यही रो को रिपीट करना है टिल दी एंड, जहाँ तक के यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें हमारी डिज़ायर लेंथ के हिसाब से नहीं मिल जाती। ये जो लेंथ है वो हमें नापने के लिए हम ये हेड स्कार्फ जिसके लिए बना रहे हैं उसके एक कान के पीछे से मेजर टेप को रखना है, और क्राउन एरिया से लेते जाते हुए उसे दूसरे कान के पीछे तक सेम जगह पर फिनिश करना है, मतलब जहाँ तक लेकर जाना है, और वो जो हमें लेंथ मिलती है वो हमारी डिज़ायर लेंथ होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी रो बनाई और मेरी लेंथ क्या है थोड़ा सा बुनने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर मैंने ये वाली डिज़ाइन की टोटल 9 लाइंस बनाई हैं। अभी एक आखिरी वाली हम जो बॉर्डर होगी हमारी वो हम बनाएंगे, इसलिए टोटल 10 लाइंस बनेगी। ठीक है, लेकिन ये जो हमारी डिफरेंट डिज़ाइन थी, यहाँ से जो हमने डिज़ाइन चेंज की थी उसकी मैंने 9 लाइंस बनाई है। जो 10वीं वाली होगी वो फिर से थोड़ी सी अलग होगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 8 इंच। ओके, और ये जो हमारे दोनों कॉर्नर्स जो हमारे कान के पीछे आएंगे उसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 15 इंच है। ठीक है, तो ये मेरे हेड स्कार्फ का मेजरमेंट है। आप अपने ये देखिए, यहाँ पर आपको अगर ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आप ज़्यादा रोज़ बढ़ा दीजिए, तो यहाँ की लेंथ भी बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ यहाँ की भी बढ़ जाएगी। ओके, अपने सिर के नाप के अनुसार आपको काम करना है, और आपको किस तरीके का फिटिंग चाहिए उस तरीके से आपको काम करना है। एक और बात, अगर आप धागा मोटा या पतला लोगे तो ये जो डिज़ाइन का ये जो रो मैंने 9 बुना है वो शायद पतले धागे में आपको ज़्यादा बुनना पड़ेगा और मोटे धागे में आपको कम बुनना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपके धागे पर और आपका जो मेजरमेंट है उसके ऊपर होगा। यहाँ पर मैंने 9 बना ली है। अब 10वीं रो के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ जहाँ से हमने छोड़ा था हमारा काम वहाँ पर हम हमारा क्रोशियो डालेंगे, और फिर ये देखिए यहाँ पर हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2 चेन बनाने के बाद हमें ये देखिए नीचे हमारे पास यहाँ पर 2 स्टिचेस हैं। ठीक है, ये 2 डबल क्रोशेट है, उसके बाद हमारे पास चेन है। तो जो 2 डबल क्रोशेट है उसके हेड चेन के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। आप सबको पता ही हाफ डबल क्रोशेट कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखिए, यार्न ओवर करना है, फिर ये वाली चेन में हुक डालकर इस तरीके से खींचना है। अभी हमारे हुक में 3 फंदे हैं, तो हमें तीनों में से एक साथ इसे निकाल देना है। ठीक है, आप अगर ये डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरा बेसिक स्टिच का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप डिटेल में सीख सकते हैं। अभी हमें 1, 2 और 3 चेन बनाकर पीकू बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ हमारे पास ये जो छोटी सी स्टिच है वहाँ पर हमें हुक डालकर धागा खींच लेना है, और फिर उसी धागे को हमारे लूप में से खींचकर स्लिप स्टिच बना लेनी है। ये देखिए, ये इस तरीके से लगेगा हमारा पिको स्टिच।
अब नीचे हमारी जो एक चेन है, ये देखिए यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी आपको देखने में। ये देखिए यहाँ पर हमारी एक चेन है, उसे हमें स्किप कर देना है और ये जो 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशेट बना लेने हैं इस तरीके से। ये दूसरा हाफ डबल क्रोशेट और अभी ये आखिरी वाले के ऊपर तीसरा हाफ डबल क्रोशेट। इन शॉर्ट हमें हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हाफ डबल क्रोशेट बनाना है और जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारी 1 चेन है तो उसके ऊपर हमें पिको बनाना है इस तरीके से। ये देखिए 3 चेन बना ली। अभी यहाँ पर हम हुक डालेंगे और धागा खींच लेंगे और उसी धागे को लूप में से भी खींच लेंगे। ठीक है, अभी फिर से ये जो 1 चेन है उसे स्किप करके यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है तीनों डबल क्रोशेट के ऊपर। ये देखिए 1 2 और ये 3। तो यही हमें कंटिन्यू करना है। ये देखिए यहाँ तक सेम चीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं आपको वहाँ पर पॉइंट पर किस तरीके से बुनाई करेंगे वो बताऊंगी। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमारा जो 2 डबल क्रोशेट 1 चेन और 2 डबल क्रोशेट का शेल था, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। करना सेम ही है लेकिन दिखाना मुझे ज़रूरी लगता है कि ये जब भी आप लोग बनाने बैठे तो आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको लंबा वीडियो होता है फिर भी दिखाई देती हूँ ताकि आप जब बनाने बैठो तो आपको किसी भी चीज़ का कंफ्यूजन ना रहे। अदरवाइज़ क्या होता है, वीडियो देखने पर तो हमें लगता है कि हम बना लेंगे लेकिन जब बनाने बैठते हैं तब कई छोटी छोटी जगह पर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और वो वीडियो में नहीं दिखाते तो फिर वो कंफ्यूजन सॉल्व नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर 2 डबल क्रोशेट के ऊपर हमने हाफ डबल क्रोशेट 2 बना लिए हैं। अभी यहाँ पर हम पिको बना रहे हैं, जो बीच में हमारा 1 चेन गैप है वहाँ पर, और फिर जो बीच की चेन है उसे स्किप करके ये वाले जो 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 2 हाफ डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। अभी हमें ये देखिए यहाँ पर 1 चेन आ गई है हमारी, तो फिर से उसके ऊपर हमें 3 चेन बनाकर पिको स्टिच बनानी है और वो वाली चेन को स्किप करके उसके नेक्स्ट हमारे जो 3 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर हाफ डबल क्रोशेट बना लेने हैं। तो यही हमें कंटिन्यू करना है जहाँ तक कि हम ये वाले हिस्से तक यानी कि एंड तक नहीं पहुँचते। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर मिलते हैं और मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम स्ट्रिप्स कैसे बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पिको स्टिच की सारी जो बॉर्डर थी वो मैंने फिनिश कर ली है। यहाँ पर आखिरी में ये पिको के बाद जो 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर भी मैंने हाफ डबल क्रोशेट बना लिए है। अभी हमें स्ट्रिप बनानी है, तो स्ट्रिप बनाने के लिए हमें चेन बनानी है और चेन उतनी लंबी बनानी है जितनी लंबी हमें ये स्ट्रिप्स बनानी है। तो पहले मैं अपने एक साइड की ये स्ट्रिप बना लूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ और बताती हूँ कि मैंने कितनी लेंथ रखी है हमारे स्ट्रिप्स की। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्ट्रिप 1 साइड की स्ट्रिप बना ली है, चेन बनाई है मैंने और चेन की लंबाई मैंने रखी है 16 इंच। अब हमें 16 इंच नापने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें 2 चेन और लेनी है और ये 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन में हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है इस तरीके से। अब उसके नेक्स्ट वाली चेन में हमें एक और हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, फिर उसके नेक्स्ट वाली चेन में एक और इसी तरीके से जितनी चेन हमने बनाई है उस सारी चेन में हमें हर एक चेन के अंदर एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाकर ये देखिए यहाँ जहाँ से हमने चेन की शुरुआत की थी वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, ये देखिए ये सारी चेन्स में हम एक एक हाफ डबल क्रोशेट बनाकर यहाँ तक पहुँचेंगे। फिर हम मिलते हैं और आगे बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी चेन में हमने हाफ डबल क्रोशेट बना लिए हैं। अब फिर से हम यहाँ पर हमारा जो हेड स्कार्फ है वहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब हमें ये वाला जो हमारा पोर्शन है, जो कि हमारे क्राउन एरिया पर आएगा जब हम इसे पहनेंगे, तो उसे इसके साथ ही हमें ब्लॉक करना है, यानी कि उसे थोड़ा फिनिशिंग देना है, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेटर लुक देना है। तो उसके लिए हमें हर एक स्टिच में, ये देखिए यहाँ पर हमारी जो आखिरी स्टिच है, मतलब पहली जो स्टिच है वो है हाफ डबल क्रोशेट। तो उस हाफ डबल क्रोशेट के अंदर हमें इस तरीके से एक हाफ डबल क्रोशेट बना लेना है। फिर अगेन एक हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बिटवीन टू स्टिचेस, ओके, आगे वाली स्टिच और हाफ डबल क्रोशेट जहाँ पर एक दूसरे से जॉइंट होता है वहाँ पर हम ये देखिए इस तरीके से हाफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। अभी हमारे सारे डबल क्रोशेट आएंगे, तो हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। ये देखिए अभी आप थोड़ा ज़्यादा क्लियरली देख पाएंगे। इस तरीके से हमें हाफ डबल क्रोशेट बनाना है डबल क्रोशेट के ऊपर। फिर ये देखिए ये वाला डबल क्रोशेट और ये वाला डबल क्रोशेट यहाँ पर ये स्टिच से जुड़ा हुआ है। तो जिस स्टिच से जुड़ा हुआ है उसी स्टिच में हमें हुक डालकर हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। तो एक हाफ डबल क्रोशेट हम डबल क्रोशेट के ऊपर बनाएंगे और दूसरा जो बनाएंगे वो बिटवीन टू डबल क्रोशेट जो स्टिच है उसमें बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरी लाइन, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन हमें इसी तरीके से फिनिश करनी है। और फिर ये वाले हिस्से में हमें दूसरी स्ट्रिप बनानी है। तो यहाँ पर हम फिर से मिलते हैं और दूसरी स्ट्रिप बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा जो क्राउन एरिया है हमारे हेड स्कार्फ का वो मैंने डबल क्रोशेट से फिनिश कर लिया है। यहाँ पर हमारा आखिरी जो स्टिच था वो था 2 चेन, जो मैंने यहाँ पर पिको शुरू करने के लिए शुरू किया था। तो उसके ऊपर मैंने ये मेरा आखिरी वाला हाफ डबल क्रोशेट बना लिया है। अब हमें फिर से चेन बनानी है 16 इंच की, और फिर 16 इंच तक नाप लेने के बाद 2 चेन बनाकर हाफ डबल क्रोशेट शुरू कर देने हैं हर एक स्टिच में 2 चेन स्किप कर कर, जैसे हमने ये वाला स्टेप बनाया था सेम उसी तरीके से हमें दूसरा स्टेप बनाना है। तो वो स्टेप बनाकर उसे यहाँ तक हाफ डबल क्रोशेट से बुनकर फिर यहाँ तक पहुँचकर मैं फिर से आपसे मिलती हूँ। इसे यहाँ पर जॉइंट कैसे करेंगे और नॉट कैसे लगाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ से हमने चेन की शुरुआत की थी और 16 इंच लंबी चेन बनाकर फिर एक्स्ट्रा 2 चेन बनाई और तीसरी वाली चेन से हमने हाफ डबल क्रोशेट की शुरुआत की और ये पूरी स्ट्रिप बनाकर हम फिर से यही वाले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ पर हमने आखिरी हाफ डबल क्रोशेट बना लिया है हमारा। अब हम ये देखिए यहाँ पर जो ये स्टिच है उसमें हम इस तरीके से हुक को डालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे, ठीक है। फिर हम एक चेन बनाकर यहाँ से धागा काट लेंगे। धागा काटने के बाद हम इसे इस तरीके से खींचकर इसे टाइटली खींच लेंगे और जो बैक साइड है उसका वहाँ पर हम इसे किसी भी स्टिच के अंदर इस तरीके से छुपा लेंगे कि ये दिखे ना, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हम 1-2 बार हर एक अलग अलग स्टिच में से इसे पास थ्रू करेंगे और फिर इसे काट लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने धागा 1-2 बार अलग अलग स्टिच में से निकाल कर फिर एक जगह पर हमने नोट लगा ली है ताकि ये यहाँ से निकले ना। आप यही काम सुई पुरोकर उससे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हेड स्कार्फ या फिर बंदना, आप इसे जो भी कहना चाहे, ये रेडी है। आप इसे किसी भी यंग लड़की को या फिर किसी भी लेडी को जो इसे पहनना पसंद करे इसे गिफ्ट में दे सकते हैं। ये एक ही दिन का काम है, आप एक ही दिन में बना लोगे, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर आपको अगले नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।